नमस्कार दोस्तों। क्या एसएससी का पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गया? क्या एसएससी का पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गया है? अब एक न्यूज आर्टिकल ऐसा आया है जिसकी वजह से ऐसे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या एसएससी का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं। तो इस न्यूज आर्टिकल के हिसाब से जो कि ये कह रहा है कि अब एसएससी में कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, लेकिन वो किस फेज पे आएंगे वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 अभी भी ऑब्जेक्टिव ही है। टीयर 2 में कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव शामिल किए जाएंगे, वो किस पर्पस से किए जाएंगे वो समझना भी जरूरी है। एसएससी में इस आर्टिकल के हिसाब से एसएससी के थ्रू वो आपकी राइटिंग स्किल्स को देखना चाहते हैं। राइटिंग स्किल्स को क्यों देखना चाहते हैं? राइटिंग स्किल्स को से क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? लेटर टाइप करना है। जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको लेटर टाइप करना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता है। आप देखते हो कि भारत सरकार के गैजेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक, वो ड्राफ्ट होते हैं, नोटिंग्स चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग है, वो आपकी स्किल्स है। तो वो चीज़ एसएससी अब अपने डिस्क्रिप्टिव के थ्रू आपका चेक करना चाहती है कि आपके थ्रू के आपको कितना पता है, आप कितना अच्छे से राइटिंग करना जानते हैं, आपकी कितनी अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए टीयर 2 में 15 से 20%, जो बहुत क्लियरली लिखा है इन्होंने कि 15 से 20% क्वेश्चन जो हैं, 15 से 20% तक जो हैं ऐसे सवाल आएंगे जिनमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन वो सब कुछ होगा टीयर 2 के फेज में। टीयर 1 आपका अभी भी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड ही होना है टीयर 1। टीयर 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो उसी तरीके से होने वाला है जिस तरीके से चलता आ रहा है। दो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है 2021 तक होता भी था। कुछ साल के लिए एसएससी ने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 2 और टीयर 3, ठीक है, 3 पेपर कर दिए थे। और टीयर 3 जो होता था वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था जिसमें आपसे लेटर, एप्लीकेशन, इस तरीके से चीज़ें लिखवाई जाती थी, पैसेज वगैरह आपसे पूछे जाते थे, जिनके थ्रू आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाता था। तो अब हो सकता है कि इसी वापस मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, या हो सकता है कि किसी दूसरे मॉड्यूल को लाया जाए। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि किस तरीके से होने वाला है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, ऐसा उनका थॉट ऑफ द प्रोसेस है। एसएससी चेयरमैन को भी कोट करते हुए इन्होंने लिखा है कि उनसे बात के बाद में भी ये क्लियर होता है कि ऐसा हो सकता है। अब इसके साथ में जो एक दूसरी चीज चल रही है वो एक एसएससी का नोटिफिकेशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस चल रहा है, जो 18/8/2026 को आया है। ये नोटिस डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कब होते हैं? जब आप डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होकर चले जाते हैं तो आपके प्रमोशंस के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। तो वहां ये कहा गया है कि वहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर डिस्प्ले होगा, कहां पे? आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसमें एक सिलेक्टेड जगह होगी जहां पे आपको उसका आंसर लिखना है। तो ये जो नोटिस है और ये जो आर्टिकल आया है आपका, ये जो आर्टिकल आया है, इन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके नहीं देखना है। अभी वो डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होने के बाद का है कि तब जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं आपके प्रमोशंस के लिए, आपके फिक्स होने के लिए, उनके लिए है। और ये एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए है। अब कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल है और न्यूज आर्टिकल में कही हुई बातें हैं। श्योरिटी अभी जब तक एसएससी अपनी तरफ से नहीं बता दे, जब तक एसएससी इसे क्लियर नहीं कह दे किसी भी नोटिस के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू, तब तक नहीं मानना है हमें। कम से कम तब तक हमें यही करना है कि हमारा एग्जाम अभी टीयर 1 और टीयर 2 में होना है। सीजीएल का टीयर 1 ऑब्जेक्टिव होना है, तो हम ऑब्जेक्टिव के तरीके से तैयारी करते हैं। और ये नोटिस जो है आपका, ये वाला नोटिस जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है। तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के इस नोटिस को उसके साथ कोरिलेट मत करिए। उसके अलावा उत्कर्ष के आज़ादी महोत्सव में उत्कर्ष की सेल चल रही है बुक्स के ऊपर 31 अगस्त तक, तो वहाँ पर 90% तक, अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है।
उसके अलावा NG13 कोड का यूज़ करके आप 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके अलावा रिवॉर्ड कॉइन है आपके पास 100% तक, ठीक है। उत्कर्ष की महामहोत्सव चल रहा है, आज़ादी महामहोत्सव चल रहा है। उसके अलावा मैथ्स का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें लगभग 300 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेज होने वाली हैं आरंभ बैच के अंदर, जिसमें बिल्कुल मैथ्स को फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, चल रही हैं उसकी क्लासेज, अभी 4-5 क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्लासेज तो 3 क्लासेज ही हुई हैं वहाँ पर, नंबर सिस्टम से वहाँ पे चालू किया है। उसके अलावा आरंभ बैच का जो प्राइस है वो 499 है, और अगर कोई प्राइम लेना चाहता है तो उसके साथ में आपको बुक्स मिल रही हैं। 2025 के PYQs को टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है। मैथ्स की जो बुक है वो 2025 के PYQs के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, और साथ में एक आपको फॉर्मूला बुक मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बुक मिल रही है बाइलिंगुअल, ठीक है। तो आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है SSC की। थैंक यू।